को आपने इतने साल बीजेपी को कवर किया, चाल चरित्र चेहरा, एक अनुशासन, एक भाई ऊपर से हाईकमान से कोई चीज चली तो वो रुकती नहीं है, वो थमती नहीं है बड़ी आसानी से। ये बीजेपी में है, उत्तर प्रदेश में कुछ क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपके? इस समझ में आपने बहुत सारे मंत्रियों के दुख दर्द की बात कर दी, कभी मुख्यमंत्री जी के भी दुख दर्द की बात पूछ लेते। हाँ, अभी तो वहां पर उस स्तर पर भी चल रहा है ना, लेकिन उनको काम करने में लगातार अड़चनें, दिक्कतें, बाधाएं पेश की जा रही। मनोज ने कहा कि डीजीपी आप 7 साल में नहीं बना पाए, एक परमानेंट डीजीपी। पिछले साल ठीक रहा कि जी 33 सीट ही ले पाए, वो योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिश की गई, पर पलटकर योगी आदित्यनाथ कैंप कहता है कि एक दो वो आदमियों को तो वो उम्मीदवार ही बना पाए, बाकी सब तो दिल्ली में तय कर दिए गए। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ कि वो सब ठीक है, जो राजनीति आपकी चल रही है नहीं चल रही, सवाल तो मेरा जनता वाला है ना, कि 7 साल से आपकी सरकार है, अभी इतना बड़ा आयोजन आपने प्रयागराज में किया, प्रयागराज की हालत देख लीजिए, तो क्या हुआ उस पैसे का, क्या हुआ उस व्यवस्था का। और ये जो राहुल जी के लिए आप जो हमारे सहयोगी आपके पास थे, हाँ, उनके जयंत जी अग्रवाल, हाँ, जयंत जी के रोहित जी, हाँ। तो जो जयंत जी की जो सरकार पार्टी की तरफ से हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आप उनको समझ रहे हैं कि वो लाइन बदल रहे हैं। एक तो उनके राजनीतिक मायने अलग हो सकते हैं, लेकिन वो तो जब अधिकारियों की बात करते हैं तो सीधा सीधा सरकार को बचा रहे हैं ना। अधिकारी कौन होते हैं? सरकार जो तय करेगी। इसका नहीं, मतलब वो तो शायद वो थोड़ा खुद भी फंसे। पहले तो वो यही कह रहे हैं अधिकारी हमारे सुनते नहीं, वो अधिकारी तो जी समाजवादी और बसपा वाले हैं, साइकिल और हाथी वाले। ये सब मंत्री जो कह रहे हैं कि मेरी सुनते नहीं, ट्रांसफर नहीं होता, तो ये तो मंत्री की जिम्मेदारी है ना। मंत्री किस तरह और ये बात अब कैसे सामने आ रही है? आप कैसे सामने आ रही है? आप तो वो ठोक देंगे वाली सरकार है और अधिकारी आपकी बात ना मानिए, ना माने। कहा क्या जा रहा है दरअसल? इसके राजनीतिक मायने क्या है विनोद भाई? हमें तो राजनीतिक मायने ये लग रहे हैं कि जब 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा था, तो मनोज राजन मेरी बात की तस्दीक करेंगे, आप थोड़ा 1-1.5 साल पीछे जाइए तो दिल्ली से क्या क्या तैयारियां शुरू हो गई थी। विधायक धरना दे रहे थे विधानसभा के अंदर, 150 से ज़्यादा विधायक सत्ता दल के। अरविंद कुमार शर्मा को भेज दिया गया था गृह मंत्रालय देने के लिए। राधा मोहन सिंह प्रभारी पहुंच गए थे 160 विधायकों को दस्तखत लेकर के राज्यपाल के पास। तो ये सब गतिविधियां हुई थी। अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की जो लड़ाई है वो उसी दिशा में बढ़ती दिख रही है। ये सीधी दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। ए.के. शर्मा जिस तरह खुल के अपने ही विभाग के अधिकारियों पर उठा रहे हैं उंगली, वो उंगली अधिकारियों पर नहीं उठा रहे हैं, वो सीधे मुख्यमंत्री पर उंगली उठा रहे हैं ना। जिम्मेदारी वहां तय कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता जी, मुख्यमंत्री मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। इस प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो मुख्यमंत्री ही कर रहे हैं। सीधे कह रहे हैं मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए.के. शर्मा जो उनको सीधा दिल्ली का आशीर्वाद प्राप्त है, वो कह रहे हैं। और जो बड़े सफल ब्यूरोक्रेट थे गुजरात में, डिलीवरी करने वाले थे, यहाँ तक जब दिल्ली में वो सेक्रेटरी थे तब भी डिलीवरी मैन के नाम से जाने जाते थे, वो उत्तर प्रदेश में डिलीवरी बीच में। पर आखिरी सवाल विजय भाई, ऐसा लगने लगा था कि अब 2027 तक चीजें सेटल हो गई हैं। पिछले साल बहुत कुछ गतिविधियां थी, ये यकाजक ये जो गतिविधियों का सिलसिला, ये गर्माहट दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश। क्या कह रहा है यूपी? अंदर ठीक नहीं है, सब कुछ माहौल में ठीक नहीं है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। बदलाव की आहट भी है ये। हाँ, बदलाव की नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री जी को बदलने की अभी कोई संभावना नहीं लग रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें बदलने वाली है इस हफ्ते 15 दिन में। प्रदेश अध्यक्ष बनना, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनना है। प्रदेश अध्यक्ष भी अभी तय नहीं हुआ। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष को भी तय नहीं कर पा रहे, तो वो यूपी की बात कर रहे हैं। अभी हम चर्चा यूपी की कर रहे हैं। गंभीर मामला है, तो मतलब मसला थोड़ा सा ज्यादा, तो मसला गंभीर है। उत्तर प्रदेश में कमान किसकी? कमान तो योगी आदित्यनाथ की है, पर ये सवाल जो मंत्री उठा रहे हैं वो क्या मुख्यमंत्री को ही घेर रहे हैं? ये दिल्ली बनाम लखनऊ की सीधी सीधी लड़ाई एक बार शुरू होती हुई फिर से दिखाई दे रही है। गर्माहट अब कुछ ज्यादा ही हो गई है क्या उत्तर प्रदेश में? ट्रैक करने लायक हो गई है क्या स्टोरी? इस पर नजर रहेगी। आज बस इतना ही। अब नजर